ओके बच्चों, तो हम युगपत समीकरण के सवाल कर रहे थे। 12 सवाल कर चुके थे, आज 13वां सवाल देखते हैं। तो 13वां सवाल हमारा है, एक भिन्न के अंश व हर का योग उसके हर के दोगुने से 3 कम है। यदि अंश व हर में एक घटा दिया जाए तो उसका अंश हर का आधा हो जाता है। भिन्न ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो हम मानते हैं कि भिन्न हमारी क्या हो सकती है। तो हम लिखेंगे, माना भिन्न x बटे y है, जहां x अंश तथा y हर है। पहली शर्त के अनुसार, पहली शर्त के अनुसार। अब पहली शर्त में क्या कह रहा है कि जो भिन्न का अंश व हर है, ठीक है, उसके योग से 3 गुने से कम है। ठीक है, भिन्न के अंश व हर का योग, तो x प्लस वाई उसके हर के 2 गुने से, y के 2 गुने से कितना कम है, 3 कम है। तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो x माइनस वाई हो जाएगा, प्लस वाई माइनस 2y, ठीक है, बराबर माइनस का 3। यहाँ से एक समीकरण बना। फिर दूसरी शर्त हमारी क्या हो जाएगी, कह रहा है यदि अंश व हर में एक घटा दिया जाए, तो अंश से एक घटाइए और हर से एक घटाइए, तो उसका अंश हर का आधा हो जाता है। ठीक है, उसका जो अंश है हर का कितना हो जाता है, आधा हो जाता है। तो अंश से एक घटाएंगे तो x माइनस 1 हो जाएगा। ठीक, और हर हमारा क्या हो जाएगा, y माइनस 1। अब कह रहा है कि उसका जो अंश है, मतलब नया अंश x माइनस वाई है, हर का कितना हो जाता है, आधा, y माइनस 1 अपॉन 2। इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको हम सॉल्व करेंगे तो एक हमारा दूसरा इक्वेशन बनेगा क्या, 2x माइनस 1 बराबर y माइनस 1। ये हो जाएगा 2x माइनस का 2 बराबर y माइनस 1। इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करें तो हो जाएगा 2x, y बराबर के इधर आएगा माइनस y हो जाएगा, और माइनस 2 बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। 2 माइनस 1 बराबर कितना, 1। कहने का मतलब दूसरी हमारी समीकरण क्या बनी, 2x माइनस वाई बराबर 1। ठीक, तो हमारा 1 और 2 समीकरण आ गया। अब हम पहले जैसे सॉल्व करते थे वैसे करते हैं। समीकरण 1 से x बराबर कितना आ जाएगा, y प्लस 3, y प्लस 3 नहीं, y माइनस का 3। ठीक, y माइनस 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक, जब 2 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x की जगह y माइनस 3 माइनस वाई बराबर 1। ये हो जाएगा 2y माइनस 6 माइनस वाई बराबर 1। आ जाएगा ये 3y और
2y माइनस वाई हो जाएगा ये केवल और केवल y बराबर आ जाएगा कितना 1 + 6 बराबर 7। ठीक, तो y बराबर 7 इतना हो जाएगा। अब y बराबर 7 तो x बराबर कितना हो जाएगा बताइए। 7 - 3 बराबर 4। तो हमारी जो भिन्न है, भिन्न क्या बन जाएगी 4/7। ठीक, तो ये सवाल ऐसे लगेगा। अब हम अगला सवाल करते हैं 14वां। हमारा अगला सवाल क्या है, 10 वर्ष बाद ए की आयु बी से 2 गुनी है तथा 5 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु से 3 गुनी थी। ए और बी की वर्तमान आयु बताओ। तो हम कैसे करेंगे, ए और बी की वर्तमान आयु मान लेते हैं। तो हमने माना ए व बी की वर्तमान आयु कितनी है, x तथा y वर्ष। अब 10 वर्ष की बात कर रहा है तो 10 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, x + 10 और y + 10। अब प्रश्न से हमें क्या पता चला कि 10 वर्ष बाद ए की आयु, ठीक है, ए की आयु जो है x + 10 बी से 2 गुनी है। ठीक है, तो 2y + 10। अब इसको सॉल्व करते हैं तो x + 10 बराबर 2y + 10। इस तरह x माइनस का 2y बराबर 20 - 10। तो ये आ जाएगा x माइनस का 2y बराबर 10। ये हमारा समीकरण 1 बन जाएगा। इसी तरह अब कह रहा है कि 5 वर्ष पहले, तो लिख लेंगे 5 वर्ष पहले ए व बी की आयु तो कितनी हो जाएगी, x - 5 और y - 5। अब प्रश्न में क्या कह रहा है, प्रश्न में कह रहा है कि 5 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु से 3 गुनी थी। तो जो ए की आयु है x - 5 5 वर्ष पहले, बी की आयु y - 5 की कितनी थी, 3 गुनी। इसको सॉल्व करते हैं तो x - 5 बराबर 3y - 15 या x - 3y बराबर 5 - 15 माइनस का कितना हो जाएगा 10। ये हमारा समीकरण 2 बन गया। अब हमारा जो समीकरण 1 है और समीकरण 2 है, इनको हम हल करते हैं और x y के मान निकाल लेते हैं जो a और b की वर्तमान आयु होगी। तो समीकरण 1 व 2 को घटाने पर, जब हम घटाएंगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा, -2y -3 जो है ये प्लस हो जाएगा 3y और 10 -10 + 10 हो जाएगा। कहने का मतलब y बराबर क्या आ जाएगा 20। तो b की वर्तमान आयु 20 आ गई। अब b का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 से, तो x - 2 × 20 बराबर 10। तो x माइनस का 20 दूनी 40 बराबर 10। तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा 40 + 10 बराबर 50। ठीक, तो इस तरह हमारा 14वां सवाल लग जाएगा जो आयु पर आधारित था। अब अगला सवाल देखते हैं हम। तो हमारा जो अगला सवाल है 14वां सवाल, ये तो हम कर लिए। 15वां कह रहा है पिता की उम्र उसके 2 बच्चों की आयु से 3 गुना है। ठीक है,
उसकी आयु उसके बच्चों की आयु के योग की दोगुनी हो, ज्ञात दोगुनी हो, आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसको भी हम ऐसे ही करेंगे। माना पिता की आयु x वर्ष तथा बच्चों की आयु y वर्ष है। ठीक, अब पहली शर्त, पहली शर्त में क्या कह रहा है, पिता की आयु उसके दो बच्चों की आयु से 3 गुना है। ठीक है, तो जो पिता की आयु x है उसके दो बच्चे जो हैं, ठीक है, उनकी आयु से 3 गुना है। कहने का मतलब x माइनस 3y बराबर 0। ये समीकरण 1 बन गया। फिर कह रहा है उसकी आयु उसके बच्चों की आयु के योग की दोगुनी। यहाँ पे 3 समीकरण बनेंगे क्या? देखिए ये सवाल थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। ठीक है, सवाल है पिता की उम्र उसके दो बच्चों की आयु से 3 गुना है, फिर 5 वर्ष बाद। ठीक है, इसे में नोट कर लीजिए, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद उसकी आयु उसके बच्चों की आयु के योग की, ठीक है, के योग की दोगुनी होगी। ठीक है, दोगुनी होगी। पिता की आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये हुआ सवाल, पिता की आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, पिता की आयु, ये सवाल हमारा पूरा है कि पिता की उम्र उसके दो बच्चों की आयु से 3 गुना है, 5 वर्ष बाद उसकी आयु उसके बच्चों की आयु के योग की दोगुनी हो। अच्छा, दोगुनी तो है, 5 वर्ष बाद ही नहीं था। उसकी आयु उसके बच्चों की आयु के योग की दोगुनी होगी। ठीक, पिता की आयु ज्ञात कीजिए, ये है सवाल। तो हम कैसे करेंगे, माना पिता की वर्तमान आयु x वर्ष तथा बच्चों की आयु का योग y वर्ष है। पहली शर्त के अनुसार, अब पहली शर्त के अनुसार क्या हो जाएगा, x बराबर 3 गुना 3y या x माइनस 3y बराबर 0। ये पहली शर्त हो गई। फिर दूसरी शर्त के अनुसार, अब दूसरी शर्त हमारी क्या कह रहा है, 5 वर्ष बाद। ठीक है, 5 वर्ष बाद की कह रहा है, तो x+5, दोनों बच्चों की आयु कितनी हो जाएगी 5 वर्ष बाद, बताइए। दोनों में 5 5 जुड़ेगा तो y+5+5, क्योंकि y दोनों की आयु का योग है, दो गुनी हो जाती है। कहने का मतलब x+5 बराबर 2y प्लस 5 5 दूनी 20, या x माइनस 2y बराबर
20 माइनस का 5 बराबर 15। x माइनस 2y बराबर कितना आ गया? 15। ये समीकरण 2 आ गया। ठीक है। अब समीकरण, ठीक है, समीकरण 1 से x बराबर 3y का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब समीकरण 2 में जब हम रखेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा? x रखिए 3y माइनस का 2y बराबर 15, या यहाँ से y बराबर कितना आ जाएगा? y बराबर आ जाएगा 15। अब y बराबर 15 आ गया। y का मान समीकरण 1 में, जब समीकरण 1 में रखेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा? x बराबर 3y, 3 इंटू 15, तो ये हो जाएगा 45। तो x का मान कितना आ गया? 45। ठीक है, तो x का मान 45 वर्ष आ गया। यही क्या हो गया? पिता की आयु। अगला सवाल देखते हैं। तो अगला सवाल है, कह रहा है 6 वर्ष बाद एक व्यक्ति की आयु उसके बेटे की आयु की 3 गुनी होगी। 3 गुनी होगी। 3 वर्ष पहले वह अपने पुत्र की आयु से 9 गुनी थी। ठीक है, कितनी थी? 9 गुनी थी। ठीक, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो ये हमारा सवाल है। 6 वर्ष बाद एक व्यक्ति की आयु उसके बेटे की आयु की 3 गुनी होगी। 3 वर्ष पहले वह अपने पुत्र की आयु से 9 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो लगाने का तरीका पहले जैसा, माना पिता की वर्तमान आयु x वर्ष तथा पुत्र की y वर्ष है। ठीक है, तब 6 वर्ष बाद पिता व पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी? x प्लस 6 व y प्लस 6। प्रश्न से कह रहा है कि 6 वर्ष बाद बेटे की आयु की 3 गुनी, तो x प्लस 6 बराबर y प्लस 6 का कितना? 3 गुना। x प्लस 6 बराबर 3y प्लस 3 18, या x प्लस 3y बराबर 18 माइनस 6 बराबर 12। तो x माइनस 3y बराबर कितना आ गया? 12। ये आपका बन गया समीकरण 1। अब 3 वर्ष पहले, 3 वर्ष पहले पिता व पुत्र की आयु, 3 वर्ष पहले बात कर रहा है, तो x माइनस 3 व y माइनस 3। ठीक, फिर हम लिखेंगे दूसरी शर्त से। अब दूसरी शर्त क्या कह रहा है? 3 वर्ष पहले जो पिता की आयु है पुत्र की आयु से 9 गुनी थी। ठीक, 9y माइनस का 3, तो x माइनस 3 बराबर 9y माइनस 9 3 27।
x माइनस का 9y बराबर -27 से +3 कितना आ जाएगा, माइनस का 24। ये आपका बन गया समीकरण 2। अब x माइनस 3y बराबर 12, ठीक है, और x माइनस 9y बराबर माइनस का 24। तो समीकरण 1 से 2 को घटाने पर, क्यों, क्योंकि x अकेला दिख रहा है दोनों में, तो ये कट जाएगा। तो x से x कट गया, माइनस का 3y प्लस का 9y, ठीक है। दूसरी समीकरण में जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा और जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। तो इस तरह यहाँ पे माइनस x से कट जाएगा, -9 क्या हो जाएगा, प्लस, और -24 ये हो जाएगा प्लस। तो 24 + 12 बराबर ये कितना हो जाएगा, 36। तो ये 6y बराबर आ गया 36, y बराबर 36/6 बराबर 6। तो पुत्र की आयु आ गई 6। तो पिता की आयु ये कितनी हो जाएगी, समीकरण 1 से x माइनस 3 इंटू, लिख लीजिए यहाँ पे, समीकरण 1 से x माइनस 3 इंटू 6 बराबर 12। तो x बराबर 6×3 = 18 + 12, x बराबर 12 + 18, तो कितना हो जाएगा, 8 × 2 = 10, 30। तो x बराबर कितना आ गया, 30। तो पिताजी 30 साल के हैं, बेटवा कितने साल का है, 6 साल का, ठीक है। तो ये हमारे हो गए, अब तक हमने कौन कौन से कर लिए, ठीक है, समान खर्चे वाले कर लिए, संख्याओं पर आधारित कर लिए, भिन्नों पर आधारित कर लिए, आयु पर आधारित कर लिए। अब हमारा जो अगला सवाल है, ठीक है, दूरी एवं चाल पर आधारित है। ठीक, तो 5 सवाल है, इसको हम अगले वीडियो में देखते हैं और इसको चैप्टर को फिनिश करते हैं। ठीक, फिर विविध प्रश्नावली आ जाएगी, इसको हम लोग करेंगे और ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम करेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम करने के बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। कोशिश रहेगी कि वीडियो हम डेली का डेली अपलोड करते रहें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।